वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है द रॉयल फैमिली इन दुबई के चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है FOL फाइनल ऑफर लेटर, जो कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन है जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, जिसने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है और उसने एवेल्युएशन करवा लिया है प्रॉपर्टी का, तो उसके बाद में हमें FOL बैंक देता है, जिसको हम फाइनल ऑफर लेटर बोलते हैं, जिसमें वो कंफर्म करता है कि सारी कंडीशंस कंफर्म करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की अप्रेज्ड वैल्यू क्या है, डाउन पेमेंट कितना करोगे, FTV फाइनेंस टू वैल्यू रेशो क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती हैं। बट काफ़ी लोग होते हैं जो कि FOL तो आ जाता है, बट इतनी भागा दौड़ी में जाके FOL साइन कराते हैं। बट साइन करने से पहले हमें उसको प्रॉपर डिटेल में समझना चाहिए कि FOL के अंदर क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो क्योंकि दुबई में जो बैंक है वो काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफ़ी अच्छे रेट पे दे रहे हैं और इट्स वेरी राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने अभी पिछली अगर वीडियो में आपने देखा हो तो मैंने शोभा रियलिटी का ला फिएस्टा का आपको पार्टी दिखाई थी कि हमने कैसे वहाँ पे पार्टी एंजॉय की। तो वो एक सक्सेसफुल पार्टी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है शोभा रियलिटी से और जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है शोभा रियलिटी की, तो उससे रिलेटेड वो पार्टी थी। चलो उसके बारे में तो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन सारा कर दिया है, पर अभी हम बात करते हैं FOL के बारे में, फाइनल ऑफर लेटर के बारे में। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो लोगों को क्लियर नहीं होती है, तो मैं वन बाय वन आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। सबसे पहला जो हमारा FOL के अंदर लिखा होता है अप्रेज्ड वैल्यू। किसी भी बैंक से अगर हमें ऑफर लेटर आ रहा है तो उसमें अप्रेज्ड वैल्यू लिखा होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्रेज्ड वैल्यू? अप्रेज्ड वैल्यू मीन्स द टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू जो आपने फाइनल किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिया, आपने उसकी वैल्यू 1 मिलियन लगाई है, तो 1 मिलियन प्लस DLD जो चार्जेस होते हैं, जो कि 4% होते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू का, DLD वैल्यू प्लस एजेंट का जो 2% होता है, जो ब्रोकर है रियल एस्टेट का। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस DLD वैल्यू प्लस एजेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अप्रेज्ड प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि बैंक ऑफर लेटर में आपको सबसे टॉप पे लिख के देता है। उसके बाद आती है जी डाउन पेमेंट, जो कि बैंक कैलकुलेट करके देता है कि आपने जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की है। ओके, तो हम बात कर रहे थे डाउन पेमेंट की, रेट ऑफ FTV क्या होता है? फाइनेंस टू वैल्यू रेशो, ठीक है, जो कि बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना टोटल लोन अप्रूव हुआ है, ठीक है, जो कि 80% होता है टोटल अप्रेज्ड प्रॉपर्टी वैल्यू का, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। एंड व्हाट इज़ द फ्लोर रेट फ्लेक्सिबल ओनली। तो उसमें क्या होता है कि बैंक अपना एक मार्जिन सेट करता है कि अगर कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, तो बैंक आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना आया था, तो बैंक का खुद का एक फ्लोर रेट होता है जो कि वो सेट करके रखता है, प्लस बैंक का बेस रेट होता है जो कि हमारे यहाँ पे RBI सेट करती है। तो दुबई में भी बैंक का बेस रेट जो है वो सेट होता है और उस बेस रेट प्लस बैंक का जो रेट है उसको कंबाइन करके हमारा बनता है टोटल फ्लोर रेट, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। ओके, अप्रूव्ड पीरियड जो कि मंथ्स में होता है और ईयर्स में होता है। तो मंथ में होके आता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितने ईयर्स में है। फिर उसके बाद आता है जी आईबोर का मतलब होता है एमिरेट इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जो कि आईबोर प्लेज अ मेजर रोल इन योर फाइनल ऑफर लेटर। जो भी बैंक से आप लोन ले रहे हो उसमें आईबोर का मेजर रोल प्ले होता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ तकाफुल इंश्योरेंस। जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं 80%, बैंक 100% लोन नहीं देते हैं प्रॉपर्टी का और 80% लोन आपको देता है, जो कि उसके ऊपर फिर बैंक हमसे लेता है लाइफ तकाफुल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन लेता है, जो कि बैंक डिसाइड करता है कि वो कितना लेगा, कितना अप्रूव हुआ है। तकालुफ इंश्योरेंस जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, वेयर एज की प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस होता है उसको बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस को भी हम बोलते हैं प्रॉपर्टी तकाफुल, प्रॉपर्टी तकाफुल। लाइफ तकाफुल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो मंथली बेसिस पे बैंक हमसे लेता है और प्रॉपर्टी तकाफुल जो होता है वो एनुअल बेसिस पे बैंक हमसे लेता है। ओके, सो नेक्स्ट
ओके तो हमें कौन कौन सी फ़ीस देनी होती है जब हम F1 हमारे पास में आता है? तो लैंड डिपार्टमेंट फ़ीस होती है जो कि डिसाइड होती है 4% ऑफ दी प्रॉपर्टी। जितने आपने अग्री किए, जितने पे आपने प्रॉपर्टी ली है उसकी 4% आपने लैंड डिपार्टमेंट को फीस देनी होती है। ISIO क्या होता है? इरवोकेबल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर होता है। जैसे कि हम बैंक को बताते हैं कि हमारी फलानी तारीख को इंस्टॉलमेंट कट जाने चाहिए, तो वो हमारी तरफ से एक कंफर्मेशन होती है बैंक को, जो कि हम बैंक में जब FO लाने के बाद में बैंक में हम जाते हैं और साइन करते हैं, उस दिन हम बताते हैं कि हमने कौन सी डेट को अपनी इंस्टॉलमेंट कटवानी है, तो उसको हम बोलते हैं ISIO। जब हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फाइनल हो जाती है, तो हमें उसके ट्रांसफ़र कराने के लिए वी हैव टू गो DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, हमें जाना होता है। अपॉइंटमेंट और टाइम फिक्स होता है, उसी दिन जाके उसी टाइम पे हमने सेलर, बायर, ब्रोकर और आपको जो बैंक का ब्रोकर है वो आके उस दिन सारी वो एक्टिविटी करते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। ओके, एक मैनेजर चेक बनता है, मैनेजर्स चेक क्रिएट होता है जो कि लैंड डिपार्टमेंट सेलर के नाम पर होता है। जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करते हो दुबई में, तो आपने एक MOU साइन करना होता है सेलर के साथ, और बायर और सेलर मिलके एक MOU साइन करते हैं जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। उसको एक और नाम से भी बोला जाता है फॉर्म F, जिसकी वैलिडिटी हमारी 60 डेज़ की होती है। 60 डेज़ के अंदर हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और जो सारी पेमेंट है, बैंक फॉर्मेलिटीज़, अगर लोन लेना है तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करके हमने 60 डेज़ में उसको क्लोज़ करना है। अदरवाइज़ बैंक हमें पेनल्टी चार्ज करता है, DLD हमें पेनल्टी चार्ज करता है। तो वी हैव टू मेक श्योर, जब हम प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं, जब हमने MOU साइन कर लिया, वी हैव टू वेरी वॉचफुल, हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा MOU एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है, उससे पहले MOU एक्सपायर होने से पहले आपने सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, आपने डाउन पेमेंट रेडी करनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू रेडी करनी है, एजेंट के फीस रेडी करनी है, आपने DLD के चार्जेस जो भी हैं वो रेडी करने हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में व्हाट इज़ MOU मैंने आपको बता दिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। और उसके बाद में अगर ये हमारा एक्सपायर हो गया, और अगर हमारा MOU एक्सपायर हो जाता है और आपने पैरेलली कहीं पे किसी बैंक में अपना लोन अप्लाई किया हुआ है, तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है और आपको पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, टाइटल डीड मिलती है आपको, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं रजिस्ट्री, और तो दुबई में हमें रजिस्ट्री टाइटल डीड मिलती है ऑन द डे ऑफ ट्रांसफ़र एट दुबई लैंड डिपार्टमेंट। तो ठीक है, मेरे पास में अभी यही इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दी F12 फाइनल ऑफर लेटर। अगर आपको और कुछ जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, और जितनी नॉलेज मेरे पास होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी, डेफिनेटली आई एम एबल टू प्रोवाइड। बट हाँ, जाते जाते मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस रेट पे आप प्रॉपर्टी इंडिया में ले रहे हो और जिस रेट पे आप प्रॉपर्टी दुबई में ले रहे हो, देर इज़ नॉट मच डिफरेंस, देर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय द प्रॉपर्टी, बिकॉज सेकेंड पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट टू गुड, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। वेयर कि आप अगर इंडिया में NBFC से ले रहे हो या किसी बैंक से ले रहे हो, उसका हाफ कर दो सीधा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दुबई के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं डेफिनेटली 100% आपके लिए उसका आंसर तैयार करके लेके आऊँगी। टिल देन, बाय, बेस्ट ऑफ लक।